हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज देखिए शुरुआत हो रही है सुबह सुबह से, क्योंकि ये संडे का दिन है और संडे मतलब रिलैक्स का दिन होता है। लेकिन ना हम लेडीज़ के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए ये भी रिलैक्स का दिन नहीं होता, बल्कि ये और ज़्यादा काम का दिन होता है। और दिन तो क्या होता है कि आप सुबह तैयार हुए, ऑफिस निकल जॉब पर निकल गए। लेकिन संडे वाले दिन क्या होता है कि आप सुबह से अपने जॉब पे लगते हैं और रात हो जाती है, लेकिन काम ख़त्म नहीं होता। तो वही वाला दिन है यहाँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ नोनू को नहला-धुला दिया और उसको ना तैयार कर दिया, क्योंकि वो आज ज़िद कर रही थी कि मम्मा मैं बाहर खेलने जाऊँगी। तो मैंने बोला चलो ठीक है, बहुत दिन हो गए, बच्चे जा भी नहीं पाते। तो इसलिए सबसे पहले मैं काम करूँगी कि दोनों बच्चों को मैं तैयार कर देती हूँ, और ना खाने का काम पहले मैं पूरा करती हूँ, क्योंकि संडे के दिन और इतने सारे काम होते हैं, सफाई होती है, डीप क्लीनिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और आज तो और ही ज़्यादा काम है, मैं बता दूँ क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पानी आ रहा है, और जिस दिन पानी आता है ना उस दिन मतलब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ डेली पानी नहीं आता, 15 या 20 दिन में पानी आता है। तो इस वजह से हमारे काम और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो एक्स्ट्रा काम होते हैं पानी वाले, वो हम जिस दिन पानी आता है उसी दिन करते हैं। तो यहाँ देखिए लैट्रिन बाथरूम वगैरह सब चीज़ जो है वो क्लीन कर रही हूँ मैं, क्योंकि आज पानी आ रहा है। तो ये है कि खुले पानी में ये चीज़ें अच्छे से साफ़ हो जाती है, टाइलें वगैरह भी वैसे तो साफ़ ही रहती है, लेकिन क्या होता है कि मन नहीं मानता है ना, तो इसलिए मैं सोच रही क्लीनिंग कर लूँ। क्योंकि छुट्टी भी आज सेकंड सैटरडे पड़ा है, ये सेकंड सैटरडे और संडे 2 दिन छुट्टी थी। तो ये है कि इन दोनों दिनों में जितना भी मेरे घर का काम था, क्लीनिंग का, मेंटेनिंग का, सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने का, वो मैंने इन 2 दिनों में ना कर लिया। तो मुझे तसल्ली है कि मेरा घर एकदम साफ़-सुथरा है। तो ये है कि सब ठीक है। और बीच-बीच में ना मैं आपको मौसम दिखा देती हूँ। दोपहर के टाइम पे 1 डेढ़ बजे का टाइम हो रहा था ये, और इतनी ठंडी-ठंडी हवा चलने लगी, इतना प्यारा मौसम हो गया। और उसके बाद बारिश भी हुई, लेकिन बारिश ना इतनी ज़्यादा नहीं हुई, हल्की-फुल्की हुई, लेकिन मौसम बहुत सुहाना हो गया था, बहुत रोमांटिक मौसम हो गया था। लेकिन ये है कि हमारा तो भई आज काम का दिन था, तो रोमांस का टाइम हमारे पास तो है नहीं। तो उसके बाद मैं चल दी किचन में, क्योंकि जो मेरे किचन के सिंक के नीचे की जो जगह होती है ना, जहाँ से वेस्टेज जाता है, पानी जाता है, वहाँ पे ना मैंने साफ़ तो कर दिया था हार्पिक से, लेकिन ना चिकनाई बहुत थी। तो उस वज़ह से वो बार-बार वो जम रहा था, मतलब अजीब-सा हो रहा था। तो मैंने यहाँ क्या करा, 1 पतीले पानी गरम करा, बहुत तेज़ उबाल लिया, और उसमें 2 ढक्कन विनेगर ऐड कर दिया। अब इसको हम ना खूब खौलने देंगे। जब इसमें बहुत उबाल आ जाएगा, खूब अच्छे से खौल जाएगा, उसके बाद मैं आगे वीडियो में बताऊँगी कि इस पानी का हमें क्या करना है। तो जब तक वो पानी उबल रहा था, यहाँ मैं अब बाथरूम में आ गई हूँ। बाथरूम भी ना काफ़ी गंदा हो रहा था, क्योंकि अब 15 दिन हो गए। 15 दिन में मैं सिर्फ़ बीच में ही एक बार साफ़ कर पाती हूँ पानी की वजह से। तो जब पानी आता है ना, तभी अच्छे से डीप क्लीनिंग हो पाती है लैट्रिन बाथरूम की भी। तो ये नोनू बीच-बीच में बहुत ज़िद करती है। अब वो कह रही थी मम्मा मैं भी सफाई करूँगी मतलब उसको हर चीज़ में आना है। लेकिन ना मैंने उसे डाँट दिया, क्योंकि क्या बोलते हैं, अभी मैंने उसको नहलाया, अभी दोनों बहनों को साफ़-सुथरा किया है, फिर वो मेरे साथ लगती तो फिर गंदी हो जाती। तो इस वजह से, और ना मैं रात को ये करती, लेकिन ना हुआ क्या कि मैं वॉश बेसिन साफ़ कर रही थी बालकनी का, और मैं उसको साफ़ कर रही थी, तो उसमें लोहे का एक छोटा-सा एंगल सा निकला हुआ था, उससे मेरी उँगली कट हो गई थी। तो उस वजह से मैं रात को क्लीनिंग नहीं कर पाई। ईशू के डैडी ने कर दिया था, लेकिन ना मुझे तसल्ली नहीं हुई, मुझे लगा कि नहीं ठीक से नहीं हुआ, तो इसलिए मैं दूसरे दिन खुद से सब चीज़ों को क्लीन कर रही हूँ। और एग्जॉस्ट फैन है जो ये बाथरूम वाला, ये भी गंदा हो रहा था, तो ये भी मैंने पहले सूखे कपड़े से क्लीन किया, उसके बाद गीले कपड़े से क्लीन कर दिया। तो ये है कि साफ़ हो गया पूरा अच्छे से, लोहे वाले जूने से रगड़-रगड़ के मैंने सारी टाइलें एकदम चमका दी। जो बाथरूम था ना एकदम चमचम कर रहा था, और सब चीज़ें साफ़-सुथरी रहती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है और मन भी लगता है हर चीज़ में। तो अब चलते हैं किचन में। जो पानी था वो गर्म हो गया था। अब आपको क्या करना है कि थोड़ा-थोड़ा करके ग्लास की हेल्प से, या कैसे भी आपको जो नाली है किचन वाली, या जहाँ की भी नाली को आपको खोलना है, वहाँ पे आपको इस तरह से डाल देना है। और डालने के बाद जो पाइप है ना, उसको उसमें फ़िक्स कर देना है। तो जो गर्म पानी से ना वो पूरी जो नाली है, विनेगर जो हमने डाला है, वो एकदम क्लीन हो जाएगी। अगर कहीं भी रुका हुआ है ना कुछ भी गंदा, तो वो क्या होता है, क्लीन हो जाता है। तो ऐसे बीच-बीच में ना मैं करती रहती हूँ, ताकि जो घर के जो वेस्टेज वाली पाइप्स है, वो क्या है, क्लीन होते रहें। तो उसके बाद मैं नहा धो के आ गई थी किचन में, और फिर मैंने बनाया खाना। तो आज मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता। तो मैंने तेल में हींग जीरा डाल के प्याज डाल दिया था एक बड़े साइज़ का, और उसको मैंने ब्राउन कर लिया, हल्का सा गोल्डन ब्राउन। उसके बाद मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटो लिया। अब सारे जो बेसिक मसाले होते हैं ना, वो हम इसमें ऐड करेंगे, जैसे नमक, हल्दी, मिर्च और काली नमक बोल रही हूँ
काली मिर्च का पाउडर मैंने यहाँ थोड़ा सा ऐड किया था और गरम मसाला। इससे क्या होता है, जो बैंगन का भरता होता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब क्या करेंगे, मैंने मसाले में थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि ना मसाला जले ना। अब हम इसको ढक के रख देंगे। तो जब तक हमने इसको ढक के रखा है, तो ये देखिए बैंगन मैंने यहाँ भून लिए थे। बैंगन में सरसों का तेल लगा के और नीचे से कट लगा के मैंने इन्हें अच्छे से भून लिया है। अब इनको हम पील ऑफ कर लेंगे, यानी कि पील ऑफ मतलब जो इसका छिलका है ना वो ऊपर से हटा देंगे। हटाने के बाद इसको ना मैं चाकू की हेल्प से छोटे छोटे बारीक बारीक कट कर दूंगी। अभी मैं दिखाती हूँ कैसे। इस तरह से देखिए मैंने इसको छील लिया है पूरा, और कितनी धुआं निकल रहा है ना, गरम गरम था ना एकदम, इस वजह से। और ईशू को काफ़ी दिन से मन हो रहा था बैंगन का भरता और रोटी खाने का, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। वैसे मेरा तो आलू बैंगन बनाने का प्लान था, पर वो कह रही नहीं मम्मा मटर डाल के भरता बनाओ। तो फिर बच्चों की फरमाइश पहले पूरी करनी चाहिए, है ना, क्योंकि बच्चों के इतने नखरे हैं आजकल खाने खाने में। और अगर वो कुछ मांग रहे थे, मुझे ऐसा लगता है वही बना दूँ, कम से कम वो अच्छे से रोटी तो खाएं। तो मसाला भून गया हमारा, और मसाला भूनने के बाद मैंने यहाँ मटर ऐड कर दिए हैं, अपने जो बैंगन थे वो ऐड कर दिए हैं। अब इसको सिम करके हम भुनने देंगे। 10 से 15 मिनट में ये इजीली बन जाता है, क्योंकि बैंगन तो पहले ही पक चुके होते हैं सिकने में। बस मसाले में थोड़ा सा टेस्ट आ जाए बैंगन का मसालों में, बस हो जाता है ये। तो ये देखिए 10 मिनट बाद ही जो भरता था वो एकदम बन के रेडी हो गया था। और मेरे पास हरा धनिया नहीं था, अगर आपके पास हो तो आप ऊपर से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है सुबह नाश्ते में पराठों के साथ या रोटी के साथ, तो और ही ज़्यादा। तो यहाँ मैंने देखिए आटा भी लगा के रख दिया है साथ के साथ। और बस मैं थोड़ा लेटी ही थी रेस्ट करके, तो पता चला कि नोनू को चोट लग गई है। तो मैं जल्दी से नीचे भाग के आई, तो उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, तो अभी हमने बैंडेड लगा दी है। और फिर उसके बाद मेरी ननद सुजाता दीदी और मैं नोनू को लेके डॉक्टर के गए पट्टी करवाने, क्योंकि जो ब्लीडिंग थी ना वो उसको रुक नहीं रही थी, तो इसलिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा। दर्द हो रही है भैया को? दर्द ही नहीं करेंगे अंकल? क्या खाई भैया, क्या खाई? चॉकलेट खाई? थैंक यू भैया। कहाँ लगे मेरे भैया को? और नाव पे भी लगी थी ना? दर्द तो नहीं हो रही? चॉकलेट आपको पहचाना है? आपको दर्द तो नहीं हो रही? अभी नहीं लगी। दबाओ नहीं, दर्द हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। मम्मा सो फ्रेंड, ये रात की वीडियो है। तो मेरे सर में ना बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, क्योंकि आज काम वाला दिन भी था और नोनू को भी काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी। तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो इन्होंने बोला कि आओ मैं तुम्हारे सर की मालिश कर देता हूँ तेल से, तो तुम्हें रिलीफ़ हो जाएगा। तो ये है कि सारी थकावट ना मेरी ज़ीरो हो गई जब इन्होंने मेरे सर की मालिश की। और अगर हमसफ़र आपका केयर करने वाला हो, रिस्पेक्ट करने वाला हो, तो आप किसी भी परेशानी से बाहर निकल सकते हैं और किसी भी दुःख को भूल सकते हैं। तो बस फ्रेंड, आज की वीडियो में था इतना ही। आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।